नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। हरदा के लचूरा गांव में 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। सभी युवक बावड़िया गांव के थे और नर्मदा नदी में अमावस्या का स्नान करने गए थे। खरगोन जिले की झेरनिया की ग्राम पंचायत पीपलखेड़ा में दीपिका पादुकोण सहित कई हीरोइन की तस्वीरें लगाकर फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए और जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। वहीं जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। मरवाही विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव ने नामांकन भरा। मरवाही उपचुनाव के लिए अमित जोगी ने नामांकन भर दिया है। नामांकन के दौरान रेणु जोगी और ऋचा जोगी साथ रही। अमित ने नामांकन से पहले अजीत जोगी को नमन किया। दतिया में चुनावी दौरे पर सीएम शिवराज जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया के पक्ष में वोट करने की अपील की। रायसेन में मां कंकाली की महिला अपरंपार है। बता दें कि कंकाली माता की मूर्ति 45 डिग्री झुकी हुई है, जो नवरात्रि के दौरान एक दिन के लिए सीधी हो जाती है और इस चमत्कार को देखने हजारों लोग उमड़ते हैं। नरसिंहपुर पुलिस इन दिनों अपने कारनामों के चलते सुर्खियों में है। दरअसल कोविड-19 के नियमों का पालन कराने निकले दल में शामिल पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने यहां के एक बाइक शोरूम संचालक के साथ अभद्रता और मारपीट कर उन्हें जलील किया। उनकी यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। रायपुर में राजभवन से टकराव पर सीएम भूपेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विवाद या टकराव जैसी कोई बात नहीं, दायरे में रहकर सरकार काम कर रही। राजभवन में मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। मीटिंग के बाद चौबे ने कहा कि टकराव या तल्खी जैसी कोई बात नहीं। राजभवन और सरकार के बीच टकराव जैसे हालात पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार बहुमत के कारण आत्ममुग्ध है। सरकार की असंवैधानिक गतिविधियों पर राज्यपाल को बोलना पड़ रहा है। रायपुर में अमित जोगी को चुनाव लड़ने से रोकने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ना तो हमें इसका अधिकार है और ना हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। मरवाही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जिसके पास वैध प्रमाण पत्र होगा वही चुनाव लड़ सकेगा। बीजापुर में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया। दुर्ग में किसान ने पेड़ से फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि किसान ने क्यों जान दी। पुलिस जांच में जुटी है। रीवा के द्वारी गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक ने चरित्र संदेह को लेकर पत्नी और 1 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर उनके शव को बोरी में भरकर घर में छिपा दिया। गुरुवार की रात वो बोरे में को फेंकने जा रहा था, तभी तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। डिंडोरी जिले की एक बुजुर्ग महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। दरअसल मोदा गांव में रहने वाली नानवती नामक बुजुर्ग महिला को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया। जशपुर जिले में फर्जी गवाह बनाकर जेल भेजने का एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने जशपुर एसपी से मिलकर गांव के एक युवक और थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इंदौर के महू के चर्चित राशन घोटाला मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने घोटाले में फरार चल रहे पूर्व कांग्रेस नेता मोहन अग्रवाल के ठिकानों पर दबिश देकर अवैध केरोसिन जब्त की। बता दें कि पुलिस ने अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर इनाम भी घोषित कर रखा है। कोरबा जिले की गेवरा खदान में हादसा हो गया। बता दें कि कर्मचारी मरम्मत के दौरान डोजर वाहन के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सागर के रानगिर में मां हरसिद्धि विराजी हैं। नवरात्र में भक्त मां के दर्शन के लिए हर साल उमड़ते हैं। मान्यता है कि मां भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। वहीं प्रशासन ने मां के दर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर के सांवेर उपचुनाव में संवेदनशील 38 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर सत्यापन कर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में रिपोर्ट देंगे। 28 सीटों के रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ तूफानी दौरा जारी है। सीएम ने मुरैना के अंबाह में सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इंदौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आईफा को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा और आईफा अवार्ड के नाम पर उद्योगपतियों से वसूली का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि शिवराज सरकार मामले की जांच करवा रही है। सिंगरौली जिले को बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि कोविड-19 से संक्रमित गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 12 बेड का सर्व सुविधा युक्त आईसीयू का लोकार्पण किया गया।
इंदौर शहर में एक बार फिर सिनेमाघर खुल गए हैं। शहर में फिलहाल 2 पुराने टॉकीज और कुछ मल्टीप्लेक्स खुले हैं। बता दें कि प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत दी है। ग्वालियर में एडवोकेट विनोद शर्मा ने बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर शिकायत की है और कहा है कि राजनीतिक रैलियों में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट में पूर्व डीएमई डॉक्टर आदिले की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। केस की डायरी प्रस्तुत न होने पर सुनवाई टली। अब 3 नवंबर को मामले में अंतिम सुनवाई होगी। बता दें कि आदिले के ऊपर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। रायपुर पुलिस ड्रग मामले में दूसरे राज्यों से भी गिरफ्तारी कर सकती है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि बाद में पकड़े गए आरोपियों ने अपना डेटा डिलीट कर दिया है, लेकिन पुलिस डेटा रिकवर करके मामले से जुड़े दूसरे लिंक और आरोपियों की भी तलाश कर रही है। मुंगेली में शारदीय नवरात्र पर कोरोना का साया दिख रहा है। लोग एहतियात के साथ मां की आराधना करने की बात कर रहे हैं। वहीं दुर्गा समितियां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नवरात्रि उत्सव मनाने की तैयारी कर रही हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से राजनांदगांव जिले में 90 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, जिनमें से करीब आधे से ज्यादा मौतें यहां के मेडिकल कॉलेज में हुई हैं। मरने वालों में सर्वाधिक 61 से 70 वर्ष आयु के मरीज हैं। वहीं प्रशासन सतर्क है। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं रुक ही नहीं रही। एक बार फिर एक पिता पुत्र ने मामूली विवाद में पड़ोस में रहने वाले युवक को चाकुओं से गोद दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायल को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा के एमपी नगर में बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई। कत्ल की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। रायपुर में आरंग थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रुपयों के लेन देन के विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि युवक की नहर में लाश मिली थी और पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या करना पाया गया था। दतिया के भांडेर से बीजेपी उम्मीदवार रक्षा सरोनिया ने नामांकन भर दिया है। नामांकन के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साथ रहे। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने ऐलान किया कि यदि वो सत्ता में वापस आती है तो भिंड और मुरैना में आर्मी, अर्धसैनिक पुलिस बल और राज्य पुलिस में रहकर देश प्रदेश की सेवा करने वाले सैनिकों की शहादत में शौर्य स्मारक बनाएगी। कांग्रेस ने अपने मिनी वचन पत्र में भिंड के मेहगांव में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का भी ऐलान किया है। सीएम भूपेश बघेल कोरबा दौरे पर आए। यहां हेलीपैड पर सीएम का स्वागत किया गया। सीएम के साथ गृह मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष और विधायक साथ रहे। पुलिसकर्मियों के वेतन से बिना सहमति कटौती के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पुलिसकर्मी प्रदीप दिवाकर और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 2008 से बिना सहमति के हर साल 1500 से 3000 रुपए तक कटौती की जा रही थी। रायपुर में हाउसिंग बोर्ड ने क्वींस क्लब के संचालक को अंतिम चेतावनी देते हुए क्लब का लाइसेंस निरस्त करने की बात कही है। हाउसिंग बोर्ड को क्लब के संचालक के संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण क्लब का लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। सुकमा जैसे घोर नक्सल प्रभावित जिले में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना वरदान साबित हो रही है। लोग बाजार आने के दौरान इलाज करवा रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक की हर कोई तारीफ कर रहा है। कांकेर में गांव में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर आमा बेड़ा ताड़ू की पुड़ा गांव के दर्जनों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने अफसरों से कहा कि ज्यादा दूरी के चलते किसानों को धान बेचने में दिक्कत होती है। एमपी के डीजीपी विवेक जौहरी जबलपुर दौरे पर रहे। यहां डीजीपी पुलिस कोरोना वॉरियर्स के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन और मास्क पुलिसकर्मियों के लिए बेहद जरूरी है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने एक और बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस भिंड और मुरैना में राष्ट्रवाद के मुद्दे के सहारे चुनाव मैदान में उतरेगी। उज्जैन जहरीली शराब मामले को लेकर डीजीपी विवेक जौहरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपियों की तस्दीक कर ली है। जल्द मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और प्रदेश में आचार संहिता का पालन नहीं होने की शिकायत की। इंदौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सांवेर के लिए संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान वीडी शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। आईआईएम इंदौर में हर्बल गार्डन बनाया गया है, जिसमें कई तरह की जड़ी बूटियां लगाई गई हैं, जिसे देखने के लिए आयुर्वेद कॉलेज की टीम आईआईएम इंदौर पहुंची। निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने बताया कि आयुर्वेद के क्षेत्र में काफी अच्छी संभावनाएं हैं।
यूपी के मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की सुनवाई अब जिला सत्र न्यायालय में होगी। जिला जज मथुरा की कोर्ट ने श्री कृष्ण विराजमान समेत 8 याचिकाकर्ताओं की अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। दुर्ग में बीजेपी सांसद विजय बघेल का तीसरे दिन भी अनशन जारी है। विजय ने गिरफ्तार बीजेपी नेताओं की रिहाई की मांग की है। बता दें कि लूट के केस में पुलिस ने अरेस्ट किया है। सतना के महर में कल से शारदीय नवरात्रि मेले का आगाज होगा। जिला प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद कोरोना संकट काल में मां शारदा का दरबार आम भक्तों के लिए खुल जाएगा। वहीं राम की तपोभूमि चित्रकूट में भी अमावस्या मेला लगेगा। 28 सीटों के उपचुनाव पर जीत के लिए कांग्रेस 17 अक्टूबर से देवी आराधना शुरू करेगी। पीसीसी दफ्तर में मां दुर्गा की प्रतिमा रखी जाएगी। पीसीसी में 9 दिन का उत्सव होगा। उज्जैन में जहरीली शराब से 16 मजदूरों की मौत मामले में सीएम सख्त हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर अपने निवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। एसआईटी जांच के निर्देश भी दिए। उज्जैन में जहरीली शराब से मौत के मामले में एसपी मनोज सिंह ने की कार्रवाई। थाना प्रभारी मनोहर मीणा, सब इंस्पेक्टर नीरज शर्मा, आरक्षक अनवर और नवाब को निलंबित कर दिया गया। उज्जैन में जहरीली शराब से मौत के मामले में पुलिस एक्शन में दिख रही है। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी उज्जैन की घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि उज्जैन में शराब माफिया ने परिवार बर्बाद कर दिए। उज्जैन की घटना को लेकर कमलनाथ ने जांच टीम बनाई है। टीम पीड़ित परिवारों से फीडबैक लेगी। जांच टीम में विधायक महेश परमार, मनोज चावला, दिलीप गुर्जर और मुरली मोरवाल को शामिल किया गया है। उज्जैन में जहरीली शराब कांड में 16 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जागा और फुटपाथ पर रहने वालों की चेकिंग की गई। जिले के आला अधिकारियों की 5 सदस्यों की 5 टीम ने रात में कई इलाकों का दौरा किया। उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मजदूरों की मौत के मामले में भोपाल से आई एसआईटी की टीम जांच करने पहुंची, जहां टीम ने आरोपियों के शराब बनाए जाने वाली जगह का निरीक्षण किया। वहीं खाराकुआं थाने और महाकाल थाने के पुलिस कर्मियों से बयान लिए। जबलपुर में ऑटो चालक से मारपीट मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने गुड़ी महाराज उर्फ अभिषेक दुबे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मुख्य आरोपी चंदन अब भी फरार है। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। जबलपुर के धनवंतरी नगर से एक नाबालिग गुरुवार की देर शाम से लापता है। ट्रांसपोर्ट एवं ब्लास्टिंग का काम करने वाले पिता मुकेश लांबा ने 13 साल के बेटे आदि उर्फ आदित्य के अपहरण की आशंका जताई है। ग्वालियर में 35 करोड़ के आरोप को लेकर इमरती देवी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जो मंत्री नहीं बन पाए थे, उन सारे विधायकों को हर महीना 5 लाख रुपए देते थे। कमलनाथ को लगता था कि इन्हें बांध कर रखो ताकि सरकार न चली जाए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इमरती देवी के बयान पर भोपाल में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इमरती जी खुद करोड़ों में बात करती हैं। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा को रवाना किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया था और कोई मुझे दबा नहीं सकता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में माफिया, मिलावटखोर और शराब माफियाओं का राज कायम हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया का राज हो गया है। सीएम शिवराज की माने तो जब वो प्रदेश के सीएम थे तब उनके ही सहयोगी उन्हें बताते रहे कि कौन असली माफिया है। इसके बाद भी वो उनका साथ देते रहे। अब खुद कमलनाथ जनता को बताएं कि कौन असली माफिया है। उमा भारती ने ट्वीट कर खुद के स्वस्थ होने की बात कही है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि देखभाल करने वाले चिकित्सकों के दल ने उन्हें स्वस्थ घोषित किया है और कमजोरी के चलते उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में और 10 दिन लगेंगे। शिवपुरी में माथा बिठाने के नाम पर ग्रामीणों को 10,000 का प्रलोभन देने के मामले में करेरा से बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। सीएम शिवराज ने गुरुवार को भिंड के गोरमी और मालनपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पीएस भदौरिया और रणवीर जाटव के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। चुनाव आयोग ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस बात के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पालन करने के लिए कहा है। छतरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 14,68,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस गुरुवार की शाम भगवा थाना और
और टीकमगढ़ जिले की सीमा पर चेकिंग कर रही थी। तभी वहां से गुजर रही एक तेज रफ्तार कार को पुलिस ने रोका तो कार से उन्हें 14,68,000 की रकम मिली। जबलपुर में पंजाब बैंक कॉलोनी में महज रोड के विवाद को लेकर लाठी डंडों से लैस 6 युवकों ने शख्स से जमकर मारपीट की और कोहराम मचाया। मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इंदौर के कनाडिया थाना इलाके में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस की छापेमारी में सट्टा लगा रहे 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 5 लाख रुपए नकद साथ ही 15 मोबाइल भी जब्त किए गए। राजधानी भोपाल की मशहूर पंजाब ज्वेलर्स पर नकली डायमंड बेचने का आरोप लगाया। पीड़ित की शिकायत पर उसके मालिक और मैनेजर पर मामला दर्ज किया गया है। कोईफिजा के सैयद ने साल 2014 में 17 लाख के डायमंड खरीदे थे, जो बाद में जांच में नकली निकले। भोपाल के बाग सेवनिया के वैभव परिसर सुरेंद्र पैलेस में दिन दहाड़े चोरों ने धावा बोलकर बैंक मैनेजर के घर से लाखों का सामान साफ कर दिया। घटना के समय मैनेजर और उनकी पत्नी ड्यूटी पर दफ्तर गए हुए थे। इंदौर के द्वारकापुरी पुलिस ने सेक्स रैकेट के अड्डे पर दबिश दी, जहां से 6 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिलाओं में एक मुंबई की युवती भी शामिल है। इंदौर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमित सैकड़ों नए मरीज मिले हैं, जिसमें से 5 मरीजों की कोरोना से एक दिन में मौत भी हो गई। अब तक शहर में 650 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है और 3,773 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अब भी जारी है। साइबर क्राइम से आम आदमी तो दूर, अब पुलिस भी नहीं बच पा रही है। टीकमगढ़ कोतवाली टीआई का फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर शातिर ठगों ने फेसबुक आईडी से जुड़े लोगों से आर्थिक मदद मांगी। जब इस मामले का टीआई को पता चला तो पूरे मामले की शिकायत साइबर सेल में की गई और दोस्तों को फोन लगाकर पैसे डालने से मना किया। भोपाल नगर निगम में वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। दरअसल वित्तीय अधिकारी नहीं होने के चलते विकास कार्यों की जानकारी केंद्र को नहीं भेजी जा सकी, जिससे केंद्र से मिलने वाले विकास कार्यों के लिए 176 करोड़ पर अड़ंगा लग सकता है। राजधानी रायपुर में गुरुवार को भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। विस्फोटक के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी सुधांशु जैन के पास से 7,000 डेटोनेटर, 650 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 50 किलो गन पाउडर बरामद किया गया। ऋचा जोगी की जाति मामले में मुंगेली सत्यापन समिति ने बड़ा फैसला लिया है। समिति ने जांच के बाद ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया है, जिसके कारण अब ऋचा जोगी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। अपर कलेक्टर राजेश नशीने की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय की टीम मामले की जांच कर रही थी। राजेश नशीने ने बताया कि दस्तावेजों की गहन समीक्षा के बाद जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया है। ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र निलंबित होने के बाद जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। अमित जोगी ने कहा कि उनके सामने कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क से एक बार फिर बाघ के शावकों की तस्वीरें सामने आई। इस बार नीलम बाघिन अपने 3 शावकों के साथ एक साथ नजर आई, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में नीलम बाघिन आगे आगे चल रही है और उसके पीछे 3 शावक चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। बस्तर में कोरोना संकट की वजह से आम लोग काछन देवी की रस्म नहीं देख पाएंगे। बता दें कि बस्तर दशहरा मनाने के लिए काछन देवी से विधिवत अनुमति लेने की परंपरा है। इसके लिए एक पनिका जाति की कन्या उपवास भी रखती है। बालोद जिला में जंगली हाथियों का एक दल प्रवेश कर गया है। माना जा रहा है कि कांकेर के जंगल से होते हुए यह दल गुरुवार को बालोद जिले के जंगल में पहुंचा। हालांकि वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। पूर्वा में हसदेव नदी में भैंसा मुड़ा घाट से अवैध रूप से रेत खोदकर भर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को बरपाली के नायब तहसीलदार पंचराम सलामे ने घाट पर ही जब्त कर लिया और पुलिस को सौंप दिया। पूर्वा में शादी का झूठा झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी पीड़ित युवती ने दर्री थाने में दी है। रायगढ़ के किसानों को मौसम की मार जमकर रुला रही है। बीते 12 अक्टूबर को आई तेज आंधी और बारिश ने रायगढ़ में किसानों की कमर तोड़कर रख दी। कवर्धा में ठंड ने दस्तक दे दिया। वनांचल में बदलाव दिख रहा है। सड़कों पर सुबह सुबह घना कोहरा नजर आने लगा है। इंदौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान। कैलाश विजयवर्गीय को पाखंडी बताया और कहा कि दशहरा नजदीक आते ही रावण जैसा चेहरा होने लगता है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सज्जन ने रावण बताया था, जिसके बाद बीजेपी तिलमिला गई। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि चोरों को सारे चोर नजर आते हैं।
श्योपुर में कैदी फरार हो गया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि कैदी को बाद में पकड़ लिया गया। बता दें कि जेल प्रबंधन के कोविड वार्ड के पास बनाई गई अस्थायी जेल से कैदी फरार हुआ। शनिवार से शारदीय नवरात्र हैं। कोरोना के चलते इस बार भगवान और भक्त के बीच थोड़ी दूरी रहेगी। वहीं प्रशासन ने मंदिरों में विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन की वजह से हुई महंगाई ने अब आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। नीमच में दालों की कीमतें 6% तक बढ़ गई हैं, जिससे लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र के रावेर के बोरखेड़ा में एक खेत में 4 मासूम बच्चों की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। मुस्तफा नाम के शख्स के खेत में काम करने वाले मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रहने वाले मेहताब और रूमली बाई के 4 बच्चों के शव शुक्रवार सुबह खेत में मिले। दंपति अपने गांव मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गढ़ी में गए हुए थे। महाराष्ट्र के रावेर के बोरखेड़ा में एक खेत में 4 मासूम बच्चों की हत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बच्चों की हत्या कुल्हाड़ी से की गई है। घटनास्थल पर जलगांव पुलिस और अधिकारियों ने पहुंचकर जांच की है। खाद्य और कृषि संगठन के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में गुरुवार को पुलिस अधिकारियों और एसडीएम के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला दुर्जनपुर के बैरियर का है। पुलिस के मुताबिक धीरेन्द्र ने जयप्रकाश के सीने में 4 गोलियां मार दी और फरार हो गया। धीरेन्द्र बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। घटना के सामने आने के बाद सीएम योगी ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम, सीओ और अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित युवती से कथित गैंगरेप और मौत के मामले में जिला प्रशासन और पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। इसका खुलासा सीबीआई की जांच में हुआ। घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब मिला। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सुनवाई हुई। पीड़ित परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील सीमा कुशवाहा ने अदालत से अपील की है कि इस केस का ट्रायल दिल्ली में ही होना चाहिए, जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर मुंबई से बॉलीवुड को खत्म करने का या शिफ्ट करने के लिए जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई न केवल भारत की वित्तीय राजधानी है बल्कि ये सांस्कृतिक राजधानी भी है। बॉलीवुड और सिनेमा बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। देश के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। भानु की बेटी राधिका ने कहा कि उनका एक लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को अपने घर में निधन हुआ है। भानु को साल 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। भानु का अंतिम संस्कार दक्षिण मुंबई के चंदनवाड़ी में किया गया है। देश की राजधानी में प्रदूषण के मामले पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में पराली के प्रदूषण को 4% बताया है। जावड़ेकर की इस टिप्पणी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी आई। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बार बार इनकार करने से कुछ नहीं होगा। अगर पराली जलने से केवल 4% प्रदूषण होता है तो प्रदूषण में अचानक रात में ही ये वृद्धि क्यों हुई है। मुंबई में गुरुवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं पुणे के इंद्रपुर इलाके में तेज बारिश के बाद छोटे छोटे नाले उफान पर आ गए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी तनातनी की स्थितियों के बीच केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय ने चीनी सरकार को 2 टूक संदेश दिया है। चीन की ओर से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के फैसले को अवैध बताने पर भारत ने कहा है कि चीन को हिंदुस्तान के आंतरिक मसलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लद्दाख के कारगिल इलाके को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण का काम शुरू हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहला ब्लास्ट किया। भारत में कोरोना वायरस का ग्राफ अब सुधर रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में अमेरिका और ब्राजील से कम मौत हुई है। अपने देश में बीते दिन कोरोना से 680 संक्रमितों की जान गई। पिछले 24 घंटे में देश में 67,791 नए कोरोना केस आए हैं, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 73 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73,07,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 1,11,266 मरीजों की मौत हो चुकी है।
पिछले 24 घंटे में 81,582 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 63,80,000 को पार कर गया है। पीएम मोदी ने गुरुवार को देश में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई की रणनीति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ये भी जाना कि भारत में वैक्सीन का भंडारण और वितरण किस तरह किया जाएगा। और इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।